बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं ने फॉर्म 6 और फॉर्म 7 के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सपा नेताओं का कहना है कि सुनियोजित तरीके से खास वर्गों के वोट कटवाने की कोशिश की जा रही है, जिससे लोकतंत्र की निष्पक्षता खतरे में पड़ गई है। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। आजमगढ़ में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान फॉर्म 6 और 7 को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी को एक लिखित शिकायत पत्र सौंपते हुए सपा नेताओं ने निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में आकर बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी कि बीएलओ को डराया धमकाया जा रहा है और फॉर्म 7 पर जबरन हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य समाजवादी पार्टी समर्थक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटवाना बताया जा रहा है। सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि फॉर्म 6 समाजवादी पार्टी से जुड़े बीएलओ को सीमित संख्या में दिए जा रहे हैं, जबकि भाजपा समर्थित बीएलओ को बड़ी मात्रा में फॉर्म 6 उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आरोप है कि कुछ लोग पहले से टाइप किए हुए फॉर्म 7 लेकर बीएलओ के पास पहुंच रहे हैं और दबाव बनाकर हस्ताक्षर करवा रहे हैं। इससे मनमाने ढंग से नाम जोड़ने और हटाने का खेल चल रहा है। सपा नेता हवलदार यादव ने बताया कि कई गांव में जबरदस्ती फॉर्म भरवाने की कोशिश की गई, लेकिन स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं की सतर्कता से कई जगह यह प्रयास विफल हो गया। ढोलापट्टी गांव के बूथ संख्या 83 और 90 पर जबरन 24 नाम कटवाने का भी आरोप लगाया गया है, जिसके बाद प्रशासन के हस्तक्षेप से इसे रुकवाया गया। हम लोगों को जो अनुमान था वो अनुमान सही निकला। किस तरह से यह बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा जीतने का काम किए, कितनी बड़ी बेईमानी करने का काम करते हैं, ये स्पष्ट होता जा रहा है। ड्राफ्ट आने के बाद इन लोगों को लग रहा है कि अब हमारी सरकार नहीं बन पाएगी, तब इसके बाद ये फॉर्म 7 के बहाने जो वोट ड्राफ्ट में आ गए हैं उन वोटों को कटाने के लिए ये सादे ड्राफ्ट को लेकर के ड्राफ्ट करें, फॉर्म 7 को लेकर के ये लोगों के पास जा रहे हैं, बीएलओ के पास जा रहे हैं और उस पर उनसे ज़बरदस्ती दस्तखत बनवा करके उन वोटों को कटाने का काम करें। जो अभी हमारे विधायक आदरणीय दुर्गा प्रसाद जी, अखिलेश यादव, नफीस अहमद, संग्राम और पूजा सरोज ने अपने अपने क्षेत्रों का ब्यौरा बताया, वह जो फॉर्म 7 है वो टाइप शुदा है और टाइप शुदा में एक ही तरह का मैटर है। इससे स्पष्ट है कि इनकी मेन ऑफिस से इस तरह का काम किया जा रहा है और लोगों को बांट करके ये दिया जा रहा है कि आप फला जगह जा करके आप इस फॉर्म 7 को बीएलओ से दस्तखत बनवा करके आप दीजिए। और वह खास करके पिछड़ी जातियों में ज़्यादा, दलित में और मुसलमानों का ज़्यादा से ज़्यादा वोट काटने के लिए, कटवाने के लिए ये लोग प्रयास कर रहे हैं। चमारों का वोट कटवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, पिछड़ी जातियों में अन्य लोगों का वोट कटवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस नाते कि यह वोट काट दिए जाएंगे तो इन लोगों का वोट कम हो जाएगा। ये पूर्णतया ये जो आयोग इनके मन के मुताबिक बना है वह निश्चित तौर पर बड़ी बेईमानी करने के फिराक में है। उत्तर प्रदेश में भी वह बिहार और महाराष्ट्र जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो हालात नहीं पैदा हो पाएंगे। यहाँ की जनता जागरूक है। अभी आप गौरा गांव में मेहनगर में 150 फार्म लोग लेके आए थे, दे रहे थे ज़बरदस्ती, उसने नहीं लिया, दौड़ा के हमारे वर्करों ने उस फार्म को पकड़ा और ये विधायक जी हैं, अभी दिखाई होंगी वो सारे फार्मों को। हम ये प्रशासन को आगाह करने, वहाँ प्रशासन को आगाह करने भी आए हैं, डीएम को, और एसएसपी साहब भी थे, एडीएम साहब भी थे, कि देखिए इस तरह की अगर घटनाएं होगी तो हमारे कार्यकर्ता भी चुप नहीं बैठेंगे और निश्चित तौर पर इससे समाज में तफरका पैदा होगा और इससे कानून व्यवस्था को भी धक्का लगेगा। पता चल गया इसका इलाज क्या है? इलाज डीएम से हम लोगों ने कहा है कि इसको रोकिए, अन्यथा हम लोग निश्चित तौर पर वो सारी कार्रवाई करेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फॉर्म दिया, उसमें लिख करके आपको देना है, आयोग भेजेंगे, आज सुप्रीम कोर्ट जाएंगे,
तमाम इस तरह के। और हमारे लोग खुद रोकने में सक्षम हैं, हमारे लोग खुद रोकेंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि कोई बाकी रहेगा। तो इस नाते हम लोग आज प्रशासन को आगाह किए हैं कि अगर इस पे कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ठोस कार्रवाई नहीं होगी, तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे और इसमें किसी भी स्तर पर जाने के लिए हम तैयार हैं। इस दौरान गोपालपुर विधानसभा के विधायक नफीस अहमद ने कहा कि जिले के सभी विधानसभाओं में फार्म 7 के जरिए बड़ा खेल खेला जा रहा है, जिसे समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। है सत्ता पक्ष का, हमारे यहाँ भी एक तथाकथित नेता हैं, सत्ता जिसकी रहती उसी के साथ रहते हैं। उनके ऑफिस में कोई प्रवीण करके हैं, वो बीएलओ को थ्रेट दे रहे हैं कि नौकरी खा लेंगे, नौकरी खा जाएंगे। इस तरीके से आप देखिए, ये महिलाएं आई हुई हैं, ये सारे लोग हैं, मौके पे मौजूद हैं, इनका नाम वोटर लिस्ट में है। इतनी सारी प्रक्रियाओं को ये पार करके वोटर लिस्ट में इनका नाम आया। 2003 से लेके सारी फॉर्मेलिटीज़ इन्होंने पूरी की और अब उसके बाद ये काम किया जा रहा कि ज़बरदस्ती वोट कटाया जा रहा। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे विफल हो चुकी है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो हमारा किसान हो, चाहे हमारा दलित, बैकवर्ड, मुसलमान, सब समाज के लोग इनसे अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि ड्राफ्ट सूची सामने आने के बाद भाजपा को हार का अंदेशा हो गया है, इसीलिए अब वोट कटवाने की साजिश रची जा रही है। वहीं मुबारकपुर के विधायक अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अपनी हार देखकर बौखला गई है और प्रशासन पर दबाव बनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से खिलवाड़ कर रही है। वहीं तरौलिया के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने आरोप लगाया कि उनकी विधानसभा में कई मुस्लिम महिलाओं को जिंदा होते हुए मृत दिखाया जा रहा है, जिसके पुख्ता सबूत उनके पास मौजूद हैं। आज आप देख रहे हैं आजमगढ़ जनपद की समाजवादी पार्टी की इकाई के आदरणीय अध्यक्ष जी भी हैं, सभी विधायकगण भी हैं। सबसे पहले तो हम आजमगढ़ की सम्मानित जनता से अपील करना चाहते हैं, चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है। चुनाव को पारदर्शी बनाए रखना, वाजिब मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की जिम्मेदारी इस सरकार की हुआ करती है। और सरकार आज ही व्यापक पैमाने पर जाति और धर्म देख करके तमाम लोगों को मतदाता सूची से वंचित करना चाहती है। ये लोकतंत्र की हत्या है। ऐसे सरकार को शर्म आनी चाहिए जो लोकतंत्र बचाने के बजाय लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने भी SIR जब लागू हुआ था तो उन्होंने कहा था कि NRC है, और उन्होंने एक नया संगठन निर्देशित किया पार्टी के लोगों को, बूथ लेवल एजेंट। बूथ प्रभारी के सहयोग में हमने घूम करके पूरे जनपद का दौरा करके, पूरे प्रदेश का दौरा करके समाजवादियों ने बूथ लेवल एजेंट बनाए। सरकार ने भी कहा कि बूथ लेवल एजेंट को लगातार हम अपने BLO के संपर्क में रखेंगे और सारी चीज़ों की जानकारी उसको देते रहेंगे। आज BLA को पूछा नहीं जा रहा है और तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी घूम करके फार्म नंबर 7 जो नाम कटवाने का फार्म होता है ले करके बूथ प्रभारियों के पास जा रहे हैं, BLO के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोग कई जगहों पर इनका नाम काटा जाना चाहिए। ये दबाव बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, ये पदाधिकारी घूम करके भारतीय जनता पार्टी वाले BLO से कह रहे हैं कि हम तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश के अंदर तानाशाही ला करके लोकतंत्र को ख़त्म करने का नित्य नए प्रयोग कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बार नहीं कई बार देश की संसद में कहा, देश की संसद के बाहर भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, जिसका जीता जाता प्रमाण है कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर SIR लागू हुआ तो आप सबने देखा होगा कि हमारी पार्टी कई बार जिलाधिकारी के माध्यम से उसकी तरफ आकर्षित कराया कि आप ईमानदारी से, जो सच्चाई है, जो लोग हैं उनका वोट नहीं कटना चाहिए और गलत नाम जुड़ना नहीं चाहिए। जब SIR संपन्न हुआ सारे लोगों ने साथ दिया, सहयोग किया। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी जब आजमगढ़ के अंदर आए तो इसी बगल के हाल में उन्होंने बैठक किया और उस बैठक में कहा तो गया जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिलकर के षड्यंत्र हुआ और उस षड्यंत्र के तहत बीजेपी के मुख्यालय से फार्म 7 भराया
पूरे जनपद में चारों तरफ बांट दिया गया। हमारे विधानसभा क्षेत्र में हमारे ही खुद गांव के अंदर खुद बूथ संख्या 174 पर हमारे ये लोग हैं, हमारे गांव की महिलाएं हैं। अडोरा मोद, ये मरियम है, मरियम देखिए आपके सामने है, साजिदा है और सरवरी है और शबनम है। ये मेरे गांव के खुद हैं। जब हमारे गांव के अंदर सक्रियता है, पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर सक्रियता है। जब लोगों ने हमें सूचना दिया कि बीजेपी का मंडल अध्यक्ष जबरियन ला करके फॉर्म 7 भरवा करके उसने जो गरीब मतदाता है उसका नाम काटने के लिए उसने दिया, जो ड्राफ्ट रोल आया है, ये ड्राफ्ट रोल है, उसमें इन सबको सही साबित करके प्रमाणित किया कि नहीं ये गांव में रह रही हैं, वोटर हैं। जब हमें ये सूचना कल मिली तो हमने तत्काल पूरा का पूरा लिया और हमारे पास वीडियो भी है, ऑडियो भी है, लेकिन हम उच्च अधिकारी उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग के सामने उसको जारी करेंगे। अभी आपको नहीं दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हताश है, निराश है और उसे लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। मामला है हमारे ढोलापट्टी गांव का, बूथ संख्या 90 है और 83, बूथ संख्या 83 और बूथ संख्या 90, ये दोनों पर लोगों ने ज़बरदस्ती, और मैं उनके नाम भी अगर आपको बता दूं कि कौन कौन गए थे, बजरंगी चौहान और जोगिंदर तिवारी, ये 2 व्यक्ति गए और ज़बरदस्ती उनको धमका के डरा के हमारे बीएलओ जो सुशीला यादव थी उनसे साइन कराया और 24 नामों का उनसे साइन करा के उनका नाम काटवा दिया। और जब मैंने एडीएम साहब को ये सूचित किया तो उन्होंने फॉर्म 7 वापस मंगवाया और उनको हमारे थ्रू, हमारे सेक्टर प्रभारियों को हमने बुलाया तो उनके थ्रू वहाँ पे रखवा के फड़वाया फॉर्म। लेकिन मैं इस चीज़ की श्योरिटी करने आई थी कि वो जो 24 फॉर्म 7 पे साइन हो चुके थे बीएलओ के, वो कटे नहीं। और उसमें से ये देखिए एक बैठे यहाँ पे हमारे साथ आए हैं, ढोलापट्टी के ही हैं, इनका नाम, इनके परिवार का नाम, जबकि यही है एसआईआर। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब एसआईआर हुआ और ये जो पहला फॉर्म आया, पहला जो लिस्ट आई, गणना सूची आई, उसमें तो पहले ही ये श्योर कर दिया गया था कि लोग जो बाहर थे उनके पहले ही नाम कट गए थे। तो जो यहाँ पर मौजूद हैं और उस सूची में जिनके नाम आए उनके लिए फिर फॉर्म 7 ज़बरदस्ती भराए जा रहे हैं। जैसा कि विधायक जी ने पहले बताया, हमारे भी गांव में गौरा ग्राम सभा में, ये देखिए गौरा के लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ, औसाद हैं, नौसाद हैं, ये सभी लोग यहाँ गौरा से आए हैं। गौरा में भी यही हुआ कि 83 फॉर्म पहले से टाइप करके आए और बीएलओ को प्रेशराइज किया गया वहाँ भी कि आप इस पे साइन करिए। लेकिन यहाँ पे गौरा के लोग एक्टिव थे, उन्होंने दौड़ा के उनसे वो फॉर्म लिया और वो साइन नहीं करा पाए और वो लोग भाग गए। ये जगह जगह हर जगह हो रहा है मेरी विधानसभा में। इसी तरह कतरा का एक मामला था, वहाँ भी लोग आए और ज़बरदस्ती बीएलओ को प्रेशराइज करके उस पर साइन कराना चाह रहे थे फॉर्म 7 पे। और इनका जो फॉर्म 7 है वो पहले से टाइप भरा हुआ है हर नाम पे। तो ये पहले से प्लान्ड है, किसी ऑफिस से प्लान्ड है, आ रहा है बीजेपी कार्यालय से, क्योंकि वो टाइप होके आ रहा है। अगर बीएलओ स्वयं से भरता या व्यक्ति किसी की आपत्ति करना चाहता तो वो पेन से करके देता। ये पर पूरे नाम के साथ उसका बूथ संख्या पहले से प्री टाइप आ रहा है पूरा, हर जगह यही मामला है। चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर कहा था कि पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी, आखिर ये सब क्यों हो रहा है, क्या कहना? हम सब इसीलिए आए हैं कि लोकतंत्र में, मुझे लगता है संविधान में जो एक वोट का अधिकार दिया गया था एक जनता को बाबा साहेब द्वारा, लेकिन आज उस वोट की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हर जनता की आ गई है। समाजवादी पार्टी, उसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कल ये ट्वीट किया और कहा कि किस तरह से फॉर्म 7 का दुरुपयोग करके वोट कटवाए जा रहे हैं। तो हम सब आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जनता स्वयं अपने वोट के लिए अवेयर रहे और जिस तरह की अनियमितताएं आ रही हैं उस पर अवेयर रहे और अपना वोट एक बचा सके। सपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होगी और मामला चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा। फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच अब सबकी नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।